नमस्कार दोस्तों। वर्तमान में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, जिनमें उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये देखा जाता है कि उन्होंने महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिलाए थे। जैसे कि वोट देने का अधिकार है, शिक्षा देने का अधिकार है या फिर विधवा पुनर्विवाह का अधिकार या फिर अंतरजातीय विवाह करने का अधिकार है, तलाक का अधिकार है, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार। ये सभी अधिकार इस तरह रिप्रेज़ेंट किया जाता है कि ये सभी अधिकार डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को दिलाए थे। लेकिन अगर हम इतिहास को झाँकें तो हमें कुछ और देखने को मिलता है। आज हम वही जानने का प्रयास करेंगे कब-कब महिलाओं को कौन-कौन से अधिकार दिए गए थे। सबसे पहले हम शिक्षा से उठाते हैं। ऐसा वर्तमान में बोला जा रहा है कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार डॉक्टर अंबेडकर ने दिलाया था, जबकि डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु लगभग 1955-56 के आसपास हो जाती है। और उसके पहले अगर हम देखें तो महिलाओं के लिए सबसे पहले 1819 में जे.डी. बेथुन थे। उन्होंने पहला महिलाओं के लिए स्कूल खोला, लेकिन वो चल नहीं पाया। उसके बाद 1848 में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने मिल करके एक महिला विद्यालय खोला, जिसको भारत का पहला दर्ज ऐतिहासिक विद्यालय माना जाता है महिलाओं के लिए। इस तरह से महिलाओं के लिए पहली बार शिक्षा वहाँ से प्रारंभ होती है। उसके बाद बहुत सारी स्कूल खुले, कॉलेज खुले और अनेक महिलाएं निकली। आपको पता है कि भारत की पहली जो महिला ग्रेजुएट होती है, कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बोस, वो 1885 की होती हैं। ठीक है। उसके बाद उसी समय पे पहली महिला एमबीबीएस डॉक्टर आनंदीबाई जोशी निकल कर हमारे सामने आती हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो पहली महिला जो बायोलॉजी थी उसमें उन्होंने पीएचडी की हुई थी, जानकी अम्माल नाम है। 1997 में इन्होंने अपनी बायोलॉजी के ऊपर पीएचडी कंप्लीट की थी, 1897 में। ठीक है। उसके बाद अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में पूर्णिमा देवी आती हैं, पूर्णिमा सिंह आती हैं, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन 1937 के आसपास इन्होंने अपना यूजी कंप्लीट किया और पीएचडी के लिए इन्होंने 1951 में अप्लाई कर दिया। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आसिमा चटर्जी निकल के आती हैं। इन्होंने 1944 में अपने डीएससी की डिग्री ली थी, जो कि पीएचडी के समकक्ष होती है, डॉक्टर ऑफ साइंस आसिमा चटर्जी। तो अगर इन सभी महिलाओं को हम देखें तो ये सभी महिलाएं तब की है जब भीमराव अम्बेडकर का महिलाओं की शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था, जब भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा या फिर संसद नहीं पहुंचे थे। उसके पहले की सभी महिलाएं हैं। और अगर सेक्टर में बात करें, जैसे मैं न्यूज एंकर की बात करूं तो साइदा बानो थी, जो कि 1940 के दशक में पहली महिला न्यूज एंकर बनती है। पहली महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें तो आर शिवभोगन थी। 1947 में ये महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट बनती है, आर शिवभोगन। ठीक। अगर हम फिल्म संपादक की बात करें तो रेणु सालूजा थी, पहली महिला फिल्म संपादक रेणु सालूजा। 1945 के आसपास इन्होंने संपादन का कार्य किया था। तो ये महिलाओं का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान था। आपको पता है कि यहाँ पास डॉक्टर भीम